हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी न सिर्फ उम्र में बढ़ी है, अपितु हमने भौतिक उन्नति का विराट स्वरूप देखा है। हमारे खेत खलिहानों से लेकर अमेरिका के बड़े शहरों तक को जिया है। चिट्ठियों में अपनेपन की खुशबू से लेकर त्वरित ईमेल देखा है। जुगनुओं से टिमटिमाती रातों से लेकर एलईडी की चकाचौंध रोशनी को देखा है। जुगनुओं से जो रातें टिमटिमाती थीं, उनकी खूबसूरती ही कुछ और थी। बैलगाड़ी से लेकर वायुयान तक की यात्रा, इन सब और भी न जाने कितने परिवर्तन हैं जिनको बताते बताते लंबा समय गुजर सकता है। इन सब परिवर्तनों के हम साक्षी हैं। इन सब के साथ साथ हमारी पीढ़ी ने उच्चतम सामाजिक मूल्यों, धर्म, संस्कार व आध्यात्म को आत्मसात किया है। वह उन मूल्यों को आज के माहौल में गाहे बगाहे धराशायी होते हुए भी देखते रहते हैं। कई बार सोचती हूँ गिरते हुए नैतिक मूल्यों के बारे में। बहुत से कारण मेरे जहन में आते हैं, पर उनकी चर्चा फिलहाल नहीं, क्योंकि मेरी छोटी बहन लीना ने मुझे विषय और सीमा में बांधा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आपके विचार नितांत आपके अपने हैं, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा आज का विषय है आध्यात्म, आचरण एवं अनुसरण। आध्यात्म, आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानने का प्रयास है। आध्यात्म एक दर्शन है, एक चिंतन धारा है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है। ऋषियों, मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है। आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु, सृजन प्रलय, अनेकों अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है। स्वभाव ही, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो भी आध्यात्म है। मानव का जो स्वभाव होता है वो रियल होता है, ओरिजिनल होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन जो स्वभाव नहीं होता है वो कर्म होता है। यदि किसी से पूछा जाता है कि वो कौन है, क्या है, वह तुरंत कहेगा मैं शिक्षक हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन वह तो स्वयं वो नहीं है। वृहत रूप से हम अपने कर्मों को ही मान बैठते हैं कि हम वो ही हैं, पर यदि हम अपने में से अपने कर्म हटा लें तब भी तो हम रहेंगे ना, तब भी हम हैं। हमारा होना हमारा करना नहीं है। हम जो सदा से हैं वो हैं। हमने कर्मों के द्वारा इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बने, लेकिन हम स्वयं बेसिकली हम हैं। न हम डॉक्टर हैं, न हम इंजीनियर हैं, न हम कोई और हैं। तो वृहत रूप से हम, बाहरी रूप से हम कुछ और हैं, लेकिन हम आत्म में हम कुछ और हैं, जो सदा से हमारे अंदर है, जो हमारा बनाया नहीं है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर उपस्थित है, वही हम हैं। वही स्व, वही आत्मा, वही स्वभाव, वही हम हैं, जो सदा से है। आध्यात्म एक बहुत विस्तारित विषय है। इसे सिर्फ पूजा पद्धति अथवा धर्म अथवा किसी और चीज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत ही विराट है,
आध्यात्म का स्वरूप बहुत बड़ा है। आध्यात्म आत्मचिंतन का, आत्म अनुसंधान का ज्ञान है। हम स्वयं कौन हैं? जब हम अपने आप से यह प्रश्न करते हैं कि हम आखिर कौन हैं, तो स्वयं को जानने की कोशिश ही आध्यात्म की शुरुआत है। आत्मा की उन्नति, सामाजिक नैतिकता व विश्व कल्याण की कामना ही व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है। ऋषियों के अनुसंधान प्राणी मात्र के हितों के लिए होते थे। वे आध्यात्मिक थे और वो जो अनुसंधान करते रहते थे, वो जो नए नए प्रयोग यज्ञों के द्वारा करते रहते थे, उसमें प्राणी मात्र के कल्याण का भाव होता था। प्राणी मात्र से मतलब है इस दुनिया में जितने जीव हैं सबकी भलाई हो। और उन्होंने, और वो हम भी मानते हैं कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है, तो उनके अनुसंधानों से प्राणी मात्र का भला होता था, प्राणी मात्र का उद्धार होता था, चाहे वह जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो। इसी को ध्यान में रखकर वो अनुसंधान किया करते थे और मानव समाज को उन्नत करने की लगातार कोशिश करते रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय सद्गुणों को पोषित करने व अपने आप को उच्च स्तरीय मानव बनाने का प्रयास भी आध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्तियों में अनेकों सद्गुण होते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं, जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो। सिर्फ पूजा पाठ करना, घंटी हिलाना, बाहरी आडंबर करना ही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म नितांत आत्मा से संबंधित है। जो आध्यात्मिक होगा उसकी आत्मा शुद्ध, शांत, मौन रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्तियों में बहुत सारे सद्गुण होते हैं। वो कभी किसी को कमतर नहीं ठहराते, न ही नकारात्मकता उनके अंदर होती है, न किसी को नकारात्मक बोलते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करते हैं। स्वयं की व दूसरों की उन्नति में हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वयं तथा समाज से प्यार करते हैं और मानव उत्थान का कार्य हमेशा करते रहते हैं। उनकी आत्मिक ऊर्जा को सही मार्ग पर संचारित करते हैं। प्रयास करते हैं कि उनकी आत्मिक ऊर्जा से मानव मात्र का उद्धार हो। आध्यात्मिक व्यक्ति लगातार स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता है। आत्मा का पोषण। आत्मा का पोषण कैसे? हम हमारे द्वारा किसी को हानि ना पहुंचाएं, मृदुमय व्यवहार रहे सबके साथ, सबकी उन्नति के बारे में सोचें और शांत रहें। उससे आत्मा का पोषण होता है। आत्म उन्नति ही उसकी मानव की धरोहर होती है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसकी जो धरोहर है वो आत्मा का पोषण है। ये नश्वर शरीर कभी न कभी चला जाएगा, लेकिन पोषित आत्मा उसके साथ जन्म जन्मांतर तक रहेगी। जो पोषित आत्मा है वो उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर रहेगी। आज इसमें तो कल उसमें जन्म लेगी, लेकिन पोषित आत्मा जो है वो हमेशा नैसर्गिक रूप से उत्थान व उन्नति की ओर ही जाएगी। नश्वर शरीर यहाँ छूट जाएगा, लेकिन हमारे साथ पोषित आत्मा तो जाएगी ही। आध्यात्मिक व्यक्ति
न तो भूतकाल में जीता है न ही भविष्य काल में। वो इसी क्षण इसी पल को जीता है, इसी पल में खुश रहता है, इसी पल में कुछ अचीव करने का प्रयास करता रहता है। दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश, मानवता के उत्थान व समाज की भलाई में योगदान आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण होते हैं। आध्यात्म का मानव व्यक्तित्व में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे? उसके आचरण से। मनुष्य बौद्धिक प्राणी तो है ही, साथ ही सामाजिक प्राणी भी है। उसे स्वयं कई लोगों के साथ एक साथ व्यवहार करने होते हैं। वो व्यवहार जो वो दूसरों के साथ करता है वही उसका आचरण है। एक दूसरे के प्रति व्यवहार, बोलचाल, भाषा, वाणी, यही मानव का व्यवहार और आचरण है। मानव जीवन में सद्व्यवहार व सदाचरण का बड़ा महत्व है। व्यवहार की मृदुता, आचरण की शुचिता से न सिर्फ व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। यदि आचरण शुद्ध हो तो व्यवहार स्वतः ही सुधर जाता है। श्रेष्ठ आचरण ही मानव की सबसे बड़ी सभ्यता व सबसे बड़ी निधि है। हम में और दूसरे जीवों में यही अंतर है, हम बौद्धिक रूप से अधिक सक्षम हैं। हम जानते हैं कि हम अपने ही समाज, अपने ही धरती के दूसरे जीवों के साथ मृदुमय व्यवहार करें, उनके उत्थान का सोचें, उनके बारे में सकारात्मक रवैया अपनाएं, जिससे हमें भी शांति प्राप्त हो और जो हमारे संपर्क में आता है उन्हें भी हम शांत जल के छींटे दे पाएं। वही हमारी उत्तम आचरण ही हमारी सबसे बड़ी निधि है। सदाचरण वाले व्यक्ति में नम्रता, दया, प्रेम, उदारता समय समय पर प्रवाहित होती रहती है, परिलक्षित होती रहती है। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में भी बड़ा बदलाव आता है। जब हम किसी ऐसे शांत, नम्र, सदाचारी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कुछ समय के लिए चुंबक की भांति हम भी उन्हीं गुणों पर आसक्त हो जाते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमारा जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। मनुष्य के आचरण से हम उसके अंदर तक का जान सकते हैं। ये कहा जा सकता है, आचरण मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है। सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना हो तो हमें आचरण को श्रेष्ठ, शांत, सुंदर व दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना होगा। पारस्परिक क्रियाएं जिनका संबंध भावना, संवेग, इच्छा आदि से न होकर विशुद्ध विवेक से होता है, ये क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तत्काल या तदोपरांत, अच्छे या बुरे रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। व्यवहार में स्नेह, प्रेम का समावेश करने के साथ साथ शिष्टता व शालीनता भी समाविष्ट हो जाती है। आचरण में शांतिपूर्ण तरीके से धीरे बोलना, शब्दों और वाणी का बेहद महत्व होता है।
हमारा आचरण बचपन से माता पिता व गुरुओं द्वारा धीरे 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 गढ़ा जाता है। हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कई चीजें सिखाई जाती हैं। कई बार हमें कुम्हार की तरह बाहर से चोट अंदर से सहारा भी दिया जाता है और तराशा जाता है, तपाया जाता है। कई वर्षों के परिश्रम के पश्चात युवा होते 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 व्यक्ति एक सराहनीय आकार ग्रहण कर लेता है और तपा हुआ आचरण से परिपक्व वह युवा बाहरी जगत में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम व धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। सभी व्यक्तियों को सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वे मौन रहकर मानव जीवन की भलाई में लगे रहते हैं। आचरण, आध्यात्म बहुत बड़े विषय हैं जिन्हें हम न तो शब्दों में न ही सीमाओं में बांध सकते हैं। सीमाओं से परे, शब्दों से परे बहुत विराट विषय है आध्यात्म और आचरण। इसके बाद आध्यात्म को समझने, थोड़ा बहुत समझने जो मैं समझी हूँ, और आचरण को समझने के बाद मैं अब अनुसरण पर आती हूँ। हमने हमारे पूर्वजों के व्यक्तित्व में जिन मूल्यों को देखा, उनके साथ रहते रहते वो मूल्य धीरे धीरे हम जाने अनजाने ही आत्मसात करते गए। हमारे पूर्वजों का सुबह जल्दी उठना, सुबह घर के बुजुर्ग काम करते करते कुछ न कुछ दोहे, चौपाई, श्लोक आदि बोलते गाते रहते थे। नहाने के पश्चात भी भगवान से संबंधित कुछ न कुछ पाठ निरंतर करते रहते थे जो कि उन्हें कंठस्थ थे। वो आज भी हमारे मस्तिष्क के अंदर गुंजायमान है। उन्होंने हमें बैठाकर नहीं सिखाया, परंतु हमने उनके क्रियाकलापों को रोज रोज देखकर स्वतः ही वो हमारे अंदर आत्मसात हो गए। हम उन्हें सादगी से जीवन यापन करते देखते थे। कोई अचानक घर में आ गया तो बिना किसी दिखावे के जो भी कुछ रसोई में बना है वो परोस दिया जाता था तथा मेहमान भी बड़ी खुशी खुशी ग्रहण करते थे। ममेरे चचेरे भाई बहन नहीं हुआ करते थे, पहले कजन नहीं हुआ करते थे, सभी आपस में भाई बहन ही कहलाते थे। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये हमारा कजन है, ये हमारा चचेरा है, ये हमारा ममेरा है। हम समझते ही नहीं थे। हम तो समझते थे कि हम सब एक हैं, साथ हैं। ऐसा बताया ही नहीं गया था। सभी के लिए एक समान वस्तुएं आती थी, सभी को एक समान बांट दिया जाता था, सभी एक दूसरे से शेयर करते थे। किसी की कोई विशेष फरमाइश नहीं, जो रसोई में बना वही सबने खाया। ज्यादा लोग एक साथ रहते थे पर जीवन बड़ा आसान हुआ करता था। बच्चे कहाँ पल बढ़ जाते थे, सबके साथ रहकर ऊंच नीच, अच्छा बुरा, सही गलत का ज्ञान होता जाता था। बड़े भाई बहन हमेशा छोटों को गाइड करते थे। तो हमने इस प्रकार के जीवन का अनुसरण किया। ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर बिना कुछ अलग प्रयास किए सामाजिक तौर पर खुद ब खुद आ गईं। हमने खिलौनों को शेयर किया, हमने पुस्तकों को शेयर किया, कई बार तो कपड़ों तक को शेयर करते थे हम। तो कहने का मतलब ये कि हमारा घर ही हमारी आध्यात्म की, आचरण की पाठशाला हुआ करता था। हम वहीं पर बिना कुछ अलग समय लगाए हम वहां पर बहुत सी नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को सीखते थे। अपने बच्चों के सामने हम, अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें भी
अपने बच्चों के सामने जीवन मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को अपनी दैनंदिनी में अपनाते हुए सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सादगी व कर्मठता से जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, सदाचरण को अपनाते हुए हम अगर जीते हैं तो जिस तरह हम अपने पूर्वजों से सीखे हैं वैसा हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे, हमारा अनुसरण करेंगे। सनातन धर्म की चेन जहां अनुकरण व अनुसरण से बंधी है, एक जनरेशन अनुकरण करती है, एक जनरेशन अनुसरण करती है, जो आज सीख रही है, समझ रही है, कल गढ़ कर निखर कर उनसे अगली जनरेशन को सिखाएगी। इस प्रकार जिस तरह हमारे पूर्वजों ने से हमने सीखा, बातों बातों में, उसके लिए कोई अलग से हमें प्रयास नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ हमें अपने को उस तरीके से ढालना है कि हम बच्चों के लिए आदर्श बन सकें, आदर्श बन पाएं। बच्चे हमारी कथनी और करनी को अलग ना देखें, जो हम कहते हैं वही हम करें। निश्चित रूप से जब बच्चे आपसे प्रभावित होंगे तो वो आपके गुणों को अपनाएंगे भी। हम हमारे बच्चों में, युवाओं में जिन मूल्यों को उतारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन चीजों को खुद आत्मसात करना होगा। घर के बुजुर्गों से नम्रता व प्रेमपूर्ण व्यवहार, पड़ोसियों से सहयोगात्मक व्यवहार, घर में यदि कोई नौकर है तो उससे आत्मीय व्यवहार, यह सब बचपन से बच्चे जब देखेंगे तो इस प्रकार के गुण नैसर्गिक रूप से उनमें पोषित होते जाएंगे। बचपन से ही बच्चों में सुबह उठते से ही भगवान को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करने की आदत डाली जाएगी तो निश्चित ही बड़े होने पर आपका आदर करेंगे, परम शक्ति को वो बच्चा मानेगा। घर को ही आध्यात्मिक पाठशाला बनाना बहुत आवश्यक है। नौकरी की वजह से आजकल युवा बाहर रहते हैं या रोजी रोटी की वजह से कभी कभी उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उनसे रोज बात करें। आजकल बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता है, उन्हें अपने विश्वास में लेने की आवश्यकता है, जिससे वो आपसे अपने मन के भेद खुलकर रख सकें। आंतरिक उलझनों को सुलझाने के लिए आपके सम्मुख निडरता से रख सकें। जब माता पिता बच्चों से इतनी आंतरिक निकटता पर पहुंच बना लेते हैं तो निश्चित ही बच्चों के आचरण व आध्यात्मिक विकास में योगदान आप दे पाएंगे। दूर होकर भी बातचीत के द्वारा वैचारिक खरपतवार को काट छाट कर सकेंगे, वैचारिक खरपतवार की, क्योंकि वो निडर होके अपने मन की उलझने, अपने मन के भेद आपके सम्मुख रखेगा तो क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है, आप काट छाट कर सकते हैं। एक बार नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव बन गई तो उसे किसी भी प्रकार के प्रलोभनों की आंधी कभी भी नहीं अपनी जगह से डिगा सकती है। उच्च संस्कारों को अपने बच्चों में फलते फूलते देखकर हमारी पीढ़ी में भी आत्मसंतुष्टि के भाव आएंगे व अपने जीवन को हम भी धन्य समझेंगे। हमने हमारा कर्तव्य, हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को जो नैतिक मूल्य डालना चाहिए, जो नैतिक मूल्य देना चाहिए, जो आध्यात्म की का ज्ञान उन्हें देना चाहिए, जो आचरण व्यवहार उन्हें देना चाहिए, हम स्वयं उनके लिए एक अनुकरण बन जाएं, वो हमें कॉपी करें, वो हमें हमसे सीखें और इस प्रकार हम भी संतुष्ट होंगे कि हमने हमारे बच्चों को नैसर्गिक रूप से एक अच्छा व्यक्ति बनाया, हमने समाज को एक अच्छा युवा दिया, हमने समाज को की बेहतरी के लिए स्वयं भी प्रयास किया और बच्चों के रूप में हमने और सिपाही तैयार कर दिए जो हमारे समाज की हर खरपतवार को काट छांट कर हटा देंगे और जीवन में शांति, समानता, एकता, सदाचार ला पाएंगे। ये मेरे विचार थे। मुझे नहीं मालूम मैं अपने विचारों में कितना खरी उतरी हूँ, लेकिन मुझे
इस बात का संतोष है कि मैं अपने मन की बात आप लोगों तक रख सकी। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही मुझे पता चलेगा क्या मैं सचमुच किसी चीज़ को छू पाई अथवा नहीं। मैं इतना कहकर ये आप सभी से को प्रणाम करके इस मंच से विदा लेती हूँ। नमस्कार। आपका समय शुभ हो। मुझे मालूम कौन सुन रहा था। ऐसा बोला? अच्छा बोला, भी रिकॉर्ड कर लिया पूरा? नहीं, आप सुन रहे थे। बढ़िया। यार सुनो। हाँ।